प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं संध्या के समय। कुछ देर प्रभु तेरे वचन से जब सीखते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, हमारी समझ खोलें। प्रभु, हम अपने जीवन की कीमत को और अपने उद्धार की कीमत को, प्रभु तेरे महान प्रेम और अनुग्रह को हमें पहचानने में हमारी प्रत्येक की आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से आज फिर से थोड़ा देर सीखेंगे। और आज अगर हम इस छोटी सी सभा को या छोटी सी इस क्लास को अगर कोई एक टॉपिक दें या कोई विषय दें, तो वो विषय है कि दंड की आज्ञा हो चुकी है। दंड की आज्ञा हो चुकी है, ये टॉपिक का नाम है आज जो हम देंगे। और इस संदर्भ से हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना 3 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 से पढ़ते हैं। 3 का 16 से पढ़ते हैं। 16-17 भी पढ़ना जरूरी है। जो हमारा टॉपिक है वो 18 आयत में है इसमें, पर 16 और 17 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पर जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। जो उस पर विश्वास करता है वो नाश होने से बच गया, उसके ऊपर कोई दंड नहीं है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम कल भी देख रहे थे, जो परमेश्वर के अनुग्रह का दान उद्धार जो परमेश्वर ने सबके लिए विश्वास के द्वारा दिया, फ्री में दिया, गिफ्ट में दिया। प्यार करते हुए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि सबको एक क्या दिया, उद्धार का अवसर दिया, ताकि जगत नाश ना हो। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि उन्होंने महान उस प्रभु पर, जो जगत की ज्योति है, उसके ऊपर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इधर वचन में लिखा है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। 20 वचन भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, जो बुराई छोड़ना नहीं चाहता, जो अंधकार को प्रिय जानता है, जो पाप में जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो पाप बुराई के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहता, वास्तव में वो ज्योति से बैर रखने वाला व्यक्ति है। जो सच्चाई जानना नहीं चाहता, जो बुराई छोड़ना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता, इसका मतलब वो ज्योति से बैर रखता है और अंधकार को प्रिय जानता है। पाप को वो क्या करता है, पसंद करता है, अंधकार को पसंद करता है। अपनी मर्जी से अंधकार में, पाप में वो जीवन जीना चाहता है, इसलिए दंड की आज्ञा हो चुकी है। जबकि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, आज भी वो द्वार खुला है। आज भी अगर एक व्यक्ति, जो भी कोई विश्वास करेगा, वो ही सिर्फ क्या होगा, बचाया जाएगा। वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो इसलिए हम जो आज का टॉपिक है उसको हम जो नाम दे रहे हैं, दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो हम सब क्या करना है, उस चीज को पहचानना है या समझना है। प्रेरितों के काम में से एक वचन और हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, और उसका हम 17 अध्याय और उसका हम 30-21 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17 का 30 और 21 वचन।
इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ध्यान से हमने इसको समझना है। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, जब तक यीशु ने संपूर्ण जगत के लिए बलिदान नहीं दिया, जब तक वो क्रूस पर नहीं मरा था, उस समय जैसी दुनिया चलती रही, परमेश्वर ने उस समय ज़्यादा क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया इंसान ने। या जब तक एक व्यक्ति यीशु के पास नहीं आता, सच्चाई को नहीं जानता, उस समय तक के किए गए पापों गुनाहों को, चाहे इस इंसान ने कुछ भी कितने भी गुनाह किए हैं, उन पर परमेश्वर ध्यान नहीं करता। परंतु क्या लिखा है, परंतु अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या देता है, आज्ञा देता। सबसे पहले एक व्यक्ति ने मन फिराना है। विश्वास करने से पहले क्या आता है, मन। इसलिए यीशु ने भी कहा मन फिराओ, यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। बहुत सारे लोग विश्वास पहले करते हैं। विश्वास क्यों किया? आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। वो सही विश्वास नहीं है। इधर लिखा है मन फिराना है। पहले मन फिराने की आज्ञा दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि कीमत दे दिया गया। अब से पहले कीमत नहीं दिया गया था, उद्धार का द्वार बंद था। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। तो जब द्वार खुल गया, जब परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और जगत का सारा दंड जब एक उस यीशु मसीह पर लाद दिया गया ताकि जगत ना मरे, जगत नाश ना हो, इसलिए अब परमेश्वर सारे जगत को, हर जगह, इसलिए यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ और हर जाति, हर समाज, हर जगह जाओ और क्या करो, सुसमाचार का ऐलान करो, इस शुभ संदेश का ऐलान करो। और जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए हम देखते हैं इधर लिखा है पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, उस यीशु के द्वारा जो सबके लिए मरा और जो मुर्दों में से जी उठा और सबके देखते देखते स्वर्ग में गया, उसी व्यक्ति यीशु के द्वारा वो जगत का क्या करेगा, न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सबके ऊपर प्रमाणित कर दी है। हमने समझना है, सबके ऊपर क्या कर दी, ये प्रमाणित कर दी परमेश्वर ने। तो इसलिए हमने समझना है, हम पढ़ सकते हैं, मेरे साथ आप इब्रानियों की पत्री और 9 अध्याय का 26-27 वचन भी पढ़ते हैं। हम 9 अध्याय का और 26-27 वचन हम आगे चलेंगे। मैं कुछ वचनों को पढ़ के और उस विषय को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। 9 का 26-27 वचन ऐसे लिखा है, 25 से पढ़ते हैं। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, पर जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसे बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है। मैं 28 भी पढ़ता हूँ। इधर हमने पढ़ा मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इधर हम देखते हैं वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। एक बार वो सारे जगत के पापों को उठाकर बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके लिए, उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। तो इधर
इधर लिखा है कि यीशु मसीह सारे जगत के लिए बलिदान हुआ। वो क्यों हुआ? एक ही बार, एक ही बलिदान। पहले पुराने नियम में क्या होता था, यहूदी समाज में बलिदान चढ़ते थे, भेड़ के, पशुओं के बलिदान चढ़ते थे, परंतु वो क्या नहीं करते थे, पापी व्यक्ति को पाप से छुड़ा नहीं सकते थे। वो सिर्फ छाया थी, वो सिर्फ आने वाले समय की छाया थी कि यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना सारे जगत के लिए बलिदान किया जाएगा। सिर्फ वो उसी की छाया थी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो वो भेड़ बलिदानों के सारे बलिदान बंद हो गए। क्यों? क्योंकि सिद्ध बलिदान यीशु मसीह बलिदान हो गया। और अब क्या हो गया, वो सारे जगत के लिए एक ही बार बलिदान हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पाप से, बुराई से और मौत, नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए। और दूसरी बार यीशु मसीह अब जो दिखाई देगा वो पाप उठाने के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि जगत का न्याय करने के लिए आएगा। सबसे पहले गुप्त आमद होगी प्रभु की, अपने लोगों को लेकर जाएगा। उसके बाद 7 साल का धरती पर महाक्लेश होगा, बहुत बुरा हाल होगा, महामारियां फैलेंगी और बहुत कुछ धरती पर घटनाएं घटने जा रही हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु एक सबके देखते देखते बादलों पर सारे जगत का न्याय करने के लिए आएगा। एक बार वो पापियों का उद्धार करने आया, पापियों के लिए मरा, परंतु दूसरी बार जो वो प्रकट होगा, लिखा है देखते हुए जब आएगा, सब आंख, हर एक कोई आंख उसे देखेगी, परंतु उसके हाथ में उस समय क्या होगी, सजा, राज दंड होगा। वो न्याय करेगा हर एक जाति का। और वचन में लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर और प्रभु है, और कोई किसी का नाम नहीं होगा। तो इसलिए हमने समझना, आज जो हमारा जो टॉपिक है मैं उस पर ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ। दंड की आज्ञा हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? अगर विश्वास नहीं करेंगे। अगर विश्वास करेंगे तो आपके ऊपर दंड नहीं है, आप नाश होने से बच गए। आपको मारने वाला दूत नहीं आएगा। अगर आज आप प्रभु में हैं, निश्चय अगर प्रभु की आमद में देरी है, अगर आप इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो आपको मौत का दूत लेने के लिए नहीं आएगा, परंतु स्वर्ग दूत आपकी आत्मा और प्राण को लेकर स्वर्ग में जाएंगे, अगर प्रभु की आमद में देरी है तो। परंतु जो अपने पाप की दशा में मरेगा, जो विश्वास ना करके मरेगा, जो बिना उद्धार पाए जिसकी आत्मा और प्राण शरीर में से निकलेगी, वो तड़पने के स्थान में जाएगा। हम कल भी सीख रहे थे, धनवान व्यक्ति किधर गया और उसने जब आंखें उठाई, लिखा वो मरा और गाड़ा गया, और उसने आंखें उठाई तो अपने आप को उस ज्वाला में तड़पा हुआ उसने पाया, ज्वाला में तड़प रहा है। तो दंड की आज्ञा हो चुकी है जो विश्वास नहीं करेगा। इसको समझने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। पुराने नियम में से हम एक वचन पढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं, परमेश्वर ने मिस्र में जब इजरायली लोग गुलाम थे, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने बोला, उनके उद्धार के लिए। मिस्र का राजा फिरौन उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, गुलामी में पड़े हुए थे और उनकी मजदूरी भी उनको नहीं दी जाती थी और बहुत कुचलने की हालत थी। वो बहुत कुचले जा रहे थे, बहुत दबाए जा रहे थे, बहुत क्या किए जाते थे, सताए जा रहे थे, गुलाम थे। तो परमेश्वर उनके लिए छुड़ाने वाला बना। और परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया? स्वर्गदूत को नहीं भेजा। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम एक मेमना लेकर क्या करो, उसको बलिदान करो। वो क्यों? मेमना क्यों? वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह बलिदान होगा, उसके द्वारा छुटकारा होगा। वो चीज को दर्शाने के लिए परमेश्वर पुराने नियम से ही बताता आ रहा है मनुष्य को, उद्धारकर्ता के बारे में, उद्धार के बारे में, छुटकारा कैसे होगा। तो इधर परमेश्वर ने उन लोगों को बोला जो गुलामी में पड़े हुए थे, जो सताए हुए थे फिरौन के द्वारा, उनको परमेश्वर ने बोला तुम एक मेमना ले लो और उस मेमने को क्या करो, बलिदान करो। और क्या करो, हम 22 से पढ़ते हैं, लिखा है और उसका लहू जो तसले में होगा, उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में से लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए
जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस मेमने के लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में आने, तुम्हें मारने के लिए आने नहीं देगा। इधर हमने बात को समझना है। जब वो जो उन लोगों के ऊपर जो क्या कर रहा था, राजा हुकूमत कर रहा था, गुलाम बना के रखा हुआ था, उसको परमेश्वर ने दंड देना। उसी प्रकार हम देखना है, मनुष्य के ऊपर पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति, तीन बड़ी ताकतें हैं जो मनुष्य के ऊपर क्या करती हैं, राज्य करती हैं। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, और पाप के द्वारा शैतान भी इस संसार का ईश्वर बनकर क्या कर रहा है, लोगों को अलग अलग चमत्कार दिखाकर लोगों को अलग अलग तरीके से गुमराह कर दिया। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अलग अलग नाम से क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले, परमेश्वर ने उन तीन ताकतों को नाश किया। उसने पाप का क्या किया, सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेकर, और पाप के ऊपर जो दंड था, जो पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय था, जिसने इंसान को मार दिया, जिसने इंसान को परमेश्वर का बैरी बना दिया, जिस पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया, सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना, वो बलिदान के रूप में क्यों मरा, ताकि सारे जगत का पाप उसके ऊपर डाला गया, वो मनुष्यों की तरफ आकर हुआ। तो इसलिए लिखा, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह ने जब जगत का पाप उठाया और परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरा। यीशु मसीह बलिदान हुआ, मरा, सारे जगत के लिए वो मरा। जहाँ पापी ने मरना था, पाप की मजदूरी मौत है, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला था आदम को, जिस दिन तू फल खाएगा, आज्ञा तोड़ेगा, पाप करेगा, उसी दिन निश्चय क्या होगा, मरेगा। पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए यीशु सारे जगत के पापियों के लिए आया और सब के लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। तो मौत का उसने क्या किया, सबसे पहले मनुष्य के, मानव जाति के तीन शत्रु थे। जैसे इधर फिरौन इजरायलियों का शत्रु था, उनको गुलाम बनाकर रखा हुआ था, उनको दुख दे रहा था, मार रहा था। उसी प्रकार समस्त मानव जाति के तीन शत्रु हैं। सबसे पहले पाप है, पाप का यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया और पाप से मनुष्य को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। जो कोई विश्वास करेगा उसके ऊपर पाप के द्वारा जो दंड आता है वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। दूसरी बात, यीशु ने शैतान के सर को क्या कर दिया, कुचल दिया। और तीसरी बात, उसने क्या किया, उसने मृत्यु का नाश किया। तो पाप, मृत्यु और शैतान अब मनुष्य जाति के ऊपर क्या नहीं कर सकते, अधिकार नहीं कर सकते। शर्त एक ही है कि उन्होंने क्या करना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। कैसे विश्वास करना होगा, इन्होंने कैसे किया, मेमने को काट कर और अपने घर के चौखट के ऊपर उसका क्या लगाया, लहू लगाया, चौखटों के ऊपर, दोनों अलंगों के ऊपर और चौखट के सिरे पर। तो इधर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, लिखा है उधर से बीच में से निकलेगा, देश के बीच में से निकलेगा, पूरे मिस्र देश में, और जहाँ जहाँ उस लहू को देखेगा चौखट पे लगा हुआ, उधर उस मारने वाले, नाश करने वाले दूत को वो जाने नहीं देगा। और जिसके घर में वो लगा होगा वो दंड से क्या हो जाएंगे, नाश होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इधर हम देखते हैं 29 आयत में भी देखते हैं, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलोठों को, वर्ण पशुओं के सब पहलोठों को मार डाला। पूरे मिस्र देश में क्या हो रहा है, मौत का दूत घूम रहा है, नाश करने वाला घूम रहा है। और हर घर में फिरौन जो सिंहासन पर विराजमान है, उसके घर से लेकर और बंधुआ जो दास है, चक्की पीसने वाले तक
के पहलौठे, सब घर में मातम है, सबके पहलौठे मर रहे, सबके, जिस घर में जो भी बड़ा था वो सब मर रहा। और इंसान ही नहीं बल्कि पशुओं तक के पहलौठे मर रहे। हर घर में, पूरे मिस्र देश में मातम छाया हुआ है, लोग डरे हुए हैं। परंतु जो उस मेमने के लहू की शरण में है, जिन्होंने अपनी चौखट पर उस लहू को लिया हुआ है, वो अंदर आराम से बैठकर क्या है, उस दंड से क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। उनके घर में आनंद है और बाहर क्या है, मातम है। बाहर मरने वाला दूत घूम रहा है, नाश करने वाला दूत घूम रहा है। इधर हम देखते हैं, सबके पहलौठों को मार डाला और फिरौन रात ही को उठा, और रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई मरा न हो। एक भी घर ऐसा नहीं था, पूरे संसार में और मिस्र देश में हाहाकार मचा हुआ था। नाश करने वाला मौत बार घूम रही थी। परंतु जिनके घरों में क्या था, वो लगा हुआ था, लहू लगा हुआ था, वो अंदर आराम से बैठे हुए हैं। जैसे आज उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, पूरे देश में कोरोना का वायरस फैला हुआ है, बाहर मौत का दूत घूम रहा है और हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। एक उदाहरण है उन बातों को समझाने के लिए। ऐसी ऐसी बातें भी परमेश्वर होने देता है, जबकि मनुष्य के पाप के कारण ये दंड आए हैं मनुष्यों के ऊपर। सारे दंड का जो कारण है वो मनुष्य का पाप है, वो मनुष्य का बलवा है। परमेश्वर को जानना नहीं चाहता इंसान, परमेश्वर के पास आना, पाप से, बुराई से, अंधकार से छूटना नहीं चाहता, इसलिए मनुष्यों के ऊपर दंड की आज्ञा है। तो इसलिए बीमारी भी क्या है, बीमारी जो कोरोना फैला हुआ है, अब ये बाहर पूरा वायरस घूम रहा है और लोग अंदर दब के बैठे हैं, लेकिन अंदर भी क्या है, अंदर भी वायरस क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। कई घर के घर में कितने कितने निकल रहे हैं, अंदर बैठे हैं तो भी क्या है, वायरस किसी न किसी प्रकार से उनके अंदर भी क्या आ गया, पूरे परिवार को ही वायरस ने क्या कर लिया, अपनी चपेट में ले लिया, और लोग क्या हो रहे, मर रहे हैं। ये तो शरीर की मौत है, ये तो एक बीमारी है जो सिर्फ हमारे शरीर को मारती है, ठीक है। परंतु पाप का एक ऐसा वायरस है जो इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि इंसान की आत्मा और प्राण को भी मारता है, परमेश्वर से दूर करता है इंसान को हमेशा के लिए। अनंत काल की दंड जो मृत्यु है, वो मृत्यु, वो नरक की आग है, हमेशा के लिए नरक है। तो हर इंसान विश्वास जो नहीं करता यीशु मसीह के बलिदान पर, जो अपने पाप में मरता है, मौत आएगी एक दिन, मौत आ रही है, और मौत खींच कर किधर लेकर जा रही है, मौत का दूत तड़पने के स्थान में लेकर जा रहा है। हम कल उस धनवान के बारे में सीख रहे थे, मौत का दूत उसे खींच किधर ले गया, लाजर को स्वर्गदूत ले जाकर अब्राहम की गोद में विश्राम की जगह में रखा, परंतु धनवान जब मरा उसको लेने के लिए मौत का दूत आया। दोनों को ले जाने के लिए, जो पापी मर रहा है उसको ले जाने के लिए मौत आ रही है, और किधर लेकर जा रही है, तड़पने के स्थान में लेकर जा, वो है दंड, वो है दंड की आज्ञा। शरीर की मौत तो अगर प्रभु की आमद में देरी है तो विश्वास करने वाले भी शरीर में तो मरेंगे। बाइबल इसको मृत्यु नहीं कहती, बाइबल इसको नींद कहती है, या शरीर में से आत्मा प्राण का निकास बोलती है इसको बाइबल, इसको मौत नहीं कहती। मौत वास्तव में क्या है, परमेश्वर से अलगाव है। और अलगाव इस जब तक इंसान शरीर में है तब तक तो आत्मा का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद है अनंत दंड, उसके बाद तो कभी उद्धार का क्या ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया है, सारे जगत के लिए उद्धार का रास्ता दिया है, ताकि हर एक व्यक्ति नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए। पाप की मजदूरी मौत है, हमने समझना है। तो इधर हम देखते हैं
बचने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्यों विश्वास करना यीशु पर? क्योंकि यीशु मसीह ही सिर्फ एक ऐसा प्रभु है जो हम समस्त मानव जाति के पापियों के लिए अपना बलिदान दिया, अपना खून दिया। अगर जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। इधर हम देखते हैं पाप की मजदूरी मौत है। सबोपदेशक में एक वचन हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक और उसका 12 अध्याय का 14 आयत जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी हों, न्याय करेगा। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है और उसके न्याय में पाप की मजदूरी मौत है। अगर रोमियो 3:23 हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप सब ने किया, इसलिए सब क्या है परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सबके ऊपर दंड आ गया था, अदन की वाटिका से ही दंड आ गया था। मनुष्य मरने लग गए। आदम की संतान ने सबसे पहले आदम आत्मिक मृत्यु मरा, फिर शारीरिक मौत आने लगी। समस्त मानव जाति में क्या होगी? मौत फैल गई, सारे जगत में मौत फैल गई, सबके ऊपर दंड आ गया। परंतु परमेश्वर ने इन अंतिम युग में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उस मेमने को बलिदान कर दिया सबके लिए, ताकि उसके ऊपर विश्वास कर कर और हर एक व्यक्ति उस मौत से, उस न्याय से, उस दंड से क्या हो जाए? बच जाए। परंतु अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे फिर तो बचने का कोई क्या ही नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, कोई मौका ही नहीं है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर के न्याय में पाप की सजा मौत है। तो इसलिए लिखा है एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त हो चुका है। हमने देखा इब्रानियों में। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उसके ऊपर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को न्याय सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय, जिसको लोग बोलते हैं ना वो तो चला गया। जैसे कल वो भाई क्या नाम था उसका, फिल्मी स्टार था जो वो फांसी लेकर क्या हो गया? मर गया। वास्तव में इंसान सोचता है कि हम फांसी लेकर, दवाई खाकर, जहर खाकर मर जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा समस्याओं से, दुख से, पीड़ा से क्या हो जाएगा? छुटकारा। वास्तव में छुटकारा नहीं हुआ। वास्तव में आपका शरीर से सिर्फ शरीर का तो तात्कालिक थोड़े समय का दुख है, और इसके बाद जो न्याय है ना वो बहुत भयंकर है। तड़पने के स्थान में जा रही है एक आत्मा और प्राण, अनंत काल के लिए नरक है, दंड है। आत्महत्या और जहर खाना तो वैसे भी क्या है? फांसी लेना हो, जो जहर खाना, ये तो वैसे ही पाप है। अपने जीवन को खुद बर्बाद करना। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया, इसलिए मनुष्य का क्या नहीं है? उसको खत्म करने का अधिकार नहीं है। तो बचा थोड़ा कोई, भले ही उसने ये सोचकर खाया कि मैं दुख से, पीड़ा से और या उससे क्या हो जाऊंगा, डिप्रेशन से क्या हो जाऊंगा, छुटकारा पा लूंगा। परंतु अब कोई जाकर अगर उससे पूछे ना, जैसे वो धनवान का कल विषय में हमने पढ़ा था, धनवान व्यक्ति ज्वाला में तड़प रहा है वो उधर, और उधर से कह रहा है हे अब्राहम लाजर को भेज दे ताकि मेरे घर परिवार को जाकर क्या करे, ये सूच समाचार बता दे कि मरने के बाद न्याय है, मरने के बाद बहुत बुरी दशा होगी, इसलिए कोई इधर ना आए, उनके ऊपर भी ये दंड ना आ जाए, इसलिए उनको क्या करो, जाकर कोई बताए कि मरने के बाद कितना भयानक दंड आएगा। परंतु उधर क्या आवाज आई उसको? भाई उनके पास सुसमाचार है, उनके पास परमेश्वर का वचन है, वो उस पर क्या करें? विश्वास करें और दंड से क्या हो जाएं? बच जाएं। तो इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर मरे हुओं का, जो मर गए, जो लोग सोचते हैं कि मरकर खत्म हो गए, नहीं मेरे भाई, मरे हुओं का भी क्या होगा? न्याय होगा। कोई भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। लिखा है
मरे हुओं का न्याय किया गया। समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु, ये है मृत्यु, इसको बोलते हैं मृत्यु। शरीर की मौत वास्तव में मृत्यु नहीं है, ये तो शरीर में से हमारा एक निकास है। शरीर से अलगाव है आत्मा और प्राण का। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया। शरीर को दंड नहीं मिला, दंड किसको मिलेगा? प्राण और आत्मा को। पाप किसने किया? शरीर ने नहीं किया। शरीर में रहकर प्राण और आत्मा ने पाप किया। इन्होंने जो कर्म किया, इनको जो पाप की सजा मिलनी है वो आत्मा और प्राण को मिलनी है, और वो सजा है नरक की आग। शरीर तो जलकर क्या हो गया? खत्म हो गया आग में, परंतु आत्मा और प्राण कभी खत्म नहीं होंगे। वो कभी भी क्या नहीं होंगे? मिटेंगे नहीं। आत्मा और प्राण हमेशा जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे। पाप का दंड है वो, पाप की मजदूरी है। अगर परमेश्वर काम करने वाले को मजदूरी ना दे तो परमेश्वर न्यायी नहीं है। फिर जैसे अगर हम कहीं कुछ काम करने जाते हैं, अगर वो काम की कोई मजदूरी ना देगा तो वो क्या है? वो न्याय नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार जब हमने गुनाह किया, हम सब मानव जाति ने जब पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, अपने कामों से, बातों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, हम जन्म से पाप में पैदा होने के कारण इंसान पाप करता है। परंतु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना खून दे दिया, और हमारे बदले वो मर गया ताकि हम बच जाएं। परंतु अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे पाप का जो दंड वो क्या है? अनंत काल की झील है, आग है। तो इधर लिखा है वो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। तो इधर हमने समझना, सब छोटे बड़े, सब धनी कंगाल, सब का क्या होगा? न्याय होगा। सिंहासन रखा जाएगा, सिंहासन के सन्मुख सब कामों के अनुसार क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। और गवाह खड़े होंगे, गवाह खड़े होंगे। इसमें से हम अयूब की एक किताब, अयूब नाम किताब में से 20 अध्याय में से एक वचन हम पढ़ते हैं, 14 वचन। उसमें लिखा है अयूब 20 अध्याय का 27 वचन, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा। आकाश गवाही देगा। जो इंसान आकाश के नीचे, क्योंकि आकाश के नीचे है सब मानव जाति, आकाश हम सब के ऊपर है। आकाश क्या देगा? गवाही देगा, और पृथ्वी उसके विरुद्ध उठकर खड़ी होगी। परमेश्वर के जो गवाह होंगे ये आकाश और पृथ्वी होंगे। परमेश्वर ने शुरू में बोला था, इजरायलियों के सामने भी उसने बोला था, मैं आज आकाश और पृथ्वी को गवाह रख कर तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ, ये आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और यशाया में एक जगह लिखा है, हे आकाश, हे पृथ्वी सुन सुन, जिनका मैंने पालन पोषण किया, जिनको मैंने बढ़ाया भी, उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इंसान जिसका मैंने पालन पोषण किया, जिसको मैंने रचा, बनाया, सिरजा, जीवन दे रहा हूँ, ये क्या नहीं करता? अपने सृजनहार को जानता नहीं है। आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर बोल रहा है गवाह के तौर पर। इसलिए आकाश और पृथ्वी क्या होंगे? गवाही देंगे इंसान के विरोध में। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा, जैसे हमारी अदालतों में सजा देने से पहले उस व्यक्ति जिसने पाप गुनाह किए हैं, जिसके ऊपर इल्जाम है, जिसके ऊपर दंड की आज्ञा कुछ भी है, तो अदालत में क्या किया जाता है? न्याय सिंहासन रखा जाता है और गवाह पेश किए जाते हैं। जब पूरा गवाही भी हो जाती है, पक्का सबूत मिल गए, तब क्या किया जाता है? ताकि उस दंड पाने वाले को थोड़ा सा भी डाउट ना हो, भूल नहीं गया हो।
तो उसी प्रकार हमने जो बचपन से लेकर गुनाह किए हैं ना, ये आकाश और ये पृथ्वी हमारे सारे अधर्म को, सारे उन बुराइयों को प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा? आपको मालूम है, जैसे हम फिल्म बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, शादी की मूवी बनाते हैं और कितने सालों बाद देखते हैं और वो सारी ऐसे के ऐसे पिक्चर दिखती है, वो उस समय हम कैसे थे, उस समय हम क्या कर रहे थे और कैसे लगते थे। ऐसे ही आकाश और पृथ्वी हमारी पूरी तस्वीर उस न्याय के दिन प्रकट करेगा। हमने जो जो गुनाह किए हैं वो पूरी तस्वीर हमारे सामने आएगी। हमारे मन की मेमोरी, हमारे दिमाग में भी एक चिप लगी हुई है, मेमोरी हमारी यादगारी है, और वो यादगारी भी परमेश्वर खोल देगा और उस समय हमें एक एक घटना याद आएगी। मैंने उस समय इससे पाप किया, उधर रहकर ये पाप किया, उधर ये किया। मैं सारे जो भी हमने बचपन से लेकर गुनाह किए होंगे उस समय सारे हमारी मेमोरी में याद कराए जाएंगे, सारी पिक्चरें दिखाई जाएंगी। आकाश और पृथ्वी गवाह होंगे, कोई भी क्या नहीं होगा, हमें बचाने वाला नहीं होगा। अब सिंहासन रखा जाएगा, हमें नहीं, मैंने तो उद्धार पा लिया, परंतु जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, उनका क्या होगा? वो न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं और उनका सबका क्या किया जाए? न्याय। आदम से लेकर जितने भी इंसान मरे होंगे, बच्चे से बुजुर्ग तक, बड़े छोटे, सबका क्या होगा? न्याय होगा। अभी एक इंसान जो मरता है पाप में, वो तड़पने की जगह में, परंतु लिखा है अधलोक, अधलोक है वो तड़पने का स्थान। लिखा है अधलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया और समुंदर ने उन मरे हुओं को दे दिया, और फिर उनका न्याय होगा। और फिर क्या होगा? नरक की आग है, वो अलग है। ये तड़पने की जगह तो हमारी पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के बीच में है। ये पृथ्वी भी भाग जाएगी, नाश हो जाएगी सब। और आग की झील है, वो तो बहुत भयंकर है, वो तो अनंत काल के लिए। उधर का तो कीड़ा कभी मरेगा नहीं और वो आग कभी बुझेगी नहीं। और उधर एक आत्मा और प्राण जो अपने पापों में मर गया व्यक्ति, वो दिन रात तड़पता रहेगा। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसलिए उसने सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह को दंडित किया, बलिदान हुआ यीशु हमारे लिए। यीशु ने उस दर्द को उठाया, यीशु ने उस पीड़ा को उठाया, यीशु ने उस सजा को उठाया। न केवल वो शरीर में मरा, बल्कि प्राण और आत्मा में उस तड़पने के स्थान में जाकर मेरे और सारे जगत का दंड उसने ले लिया। इसलिए उसने क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हो गया, अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रही मनुष्य के ऊपर। परंतु अगर इंसान विश्वास नहीं करेगा तो फिर दंड से कोई बचा नहीं सकता है। दंड की आज्ञा हो चुकी। दंड की आज्ञा का कारण क्या है? कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। पाप बुराई को इंसान अगर छोड़ना नहीं चाहता, मन नहीं फिराएगा, यीशु पर विश्वास नहीं करेगा उद्धार के लिए, पापों से छुटकारे के लिए, अनंत जीवन के लिए। बहुत सारे लोग आज यीशु पर चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, तो भी आप दंड से नहीं बचेंगे। यीशु चंगाई देने के लिए नहीं मरा, यीशु आपको पाप से छुड़ाने के लिए, मौत से छुड़ाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए बलिदान हुआ है। तो इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास पापों से छुटकारे के लिए करना है, अनंत जीवन पाने के लिए करना है। तो इसलिए यीशु के बिना और कोई उद्धार करता नहीं है, और कोई दंड से बचाने वाला नहीं है, और कोई नाश होने से बचा। उधर इजरायलियों को नाश होने से किसने बचा लिया? उस मेमने ने बचा लिया। दंड उधर भी आया जब सारे मिस्र में हाहाकार मची थी, हर घर में मातम था, परंतु इजरायलियों के घर में, या जिस घर में वो मेमना था, उधर उनके घर में मारने वाला क्यों नहीं घुसा? क्योंकि उधर पहले ही क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी है। और वो मौत किसकी थी? वो मेमने की मौत थी। तो उनके बदले मेमना मरा और बाकी सब अपने अपने लिए मर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मैं गुनहगार था, मेरे पाप की सजा यीशु ने उठाई, मुझे जीवन देने के लिए आया, वो जो ये विश्वास करता है और यीशु को जो अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर ग्रहण करता है, वो नाश होने से बच गया।
क्यों बच गया? क्योंकि उसके बदले यीशु मर गया। दंड उधर भी आया है, सजा उधर भी गिरी है, परंतु किसके ऊपर गिर गई उसके नाम की सजा? यीशु के ऊपर, उस मेमने के ऊपर वो सजा गिर गई। तो इसलिए हम जल्दी से भी प्रार्थना करें। यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय, यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय, और उसमें लिखा है, इधर जैसे हमने पढ़ा कि हर एक का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा, गवाह खड़े किए जाएंगे और आकाश और पृथ्वी गवाही देंगे। और एक वचन और पढ़े पहले, उससे पहले हबक्कूक की किताब 2 अध्याय, हबक्कूक की किताब 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 11 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। इधर लिखा है, दीवार, घर के दीवार के पत्थर भी क्या करेंगे? दुहाई देंगे। छत की कड़ी भी क्या करेगी? ऊंचे स्वर से उत्तर देगी। इसका मतलब, अगर हमने खुले आसमान में पाप किए हैं तो पृथ्वी और आकाश उनकी गवाही देंगे। अगर हमने मन में, विचारों में भी पाप किए हैं, यीशु ने कहा ना, मैंने तो पहले कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम अपने मन में या किसी के ऊपर कुदृष्टि डालो तो अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। तो उस जो मन में होने वाले पाप हैं, उनकी गवाही कौन देगा? हमारे अंदर भी एक क्या है? एक यादगारी मेमोरी कार्ड परमेश्वर ने फिट कर रखे। हमारे अंदर की सारी हालत अभी परमेश्वर तो खुद जानता है, वो तो हमारे हर मन के विचारों को वो अभी भी जानता है, परंतु हमें एक दिन क्या करेगा? वो याद कराएगा, सारी मेमोरी खोल देगा हमारे दिमाग की, और एक एक चीज हमें याद आए। गवाही बाहर से आकाश पृथ्वी गवाही दे रहे हैं, घर का छत की कड़ी या घर के पत्थर सब क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। एक पिक्चर दिखेगी हमें, वो सारी घटनाएं गवाह के तौर पर होंगी। और उधर उसके अलावा हमारी मेमोरी, हमारी यादगारी भी परमेश्वर खोलेगा, और हमें बचपन से लेकर जो भी मृत्यु के दिन तक हमने काम किया, हमने सोचा, हमने विचारा, काम, चाहे हमने विचारों से पाप किए, दृष्टि से पाप किए, कामों के द्वारा किए, व्यवहारों से किए, सारे एक एक हमें याद आएगा। न्याय करने के दिन परमेश्वर क्या करेगा? हमें पूरे गवाहों के सामने हमें दोषी ठहराया जाएगा, और हमारा पाप पूरा क्या किया जाएगा? गुनाह प्रमाणित किया जाएगा। और उसके बाद छाती पीटते हुए अनंत काल के लिए, अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया, जीवन की पुस्तक में अगर हमारा नाम नहीं लिखा होगा, तो उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हमेशा के लिए नरक की आग में तड़पने की जगह में जाएंगे। गवाही देंगे आकाश और पृथ्वी। और इसके अलावा यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय का, यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय का हम पढ़ेंगे 17 वचन। इधर लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी दृष्टि, मेरी आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर कह रहा है, पूरा चाल चलन, मनुष्य का पूरा चाल चलन परमेश्वर की आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर की आंखों से मनुष्य का कोई भी काम छिपा हुआ नहीं है। उसके मन के विचारों तक परमेश्वर जानता है। मनुष्य आज क्या कर रहा है, कल क्या करेगा, परमेश्वर वो भी जानता है। मनुष्य का भविष्य परमेश्वर जानता है। हमें कल के बारे में मालूम नहीं, हम क्या कुछ होंगे, परंतु परमेश्वर हमें, हमारे मन के विचारों को दूरी से देख लेता है कि हमारे मन में क्या है। तो इसलिए परमेश्वर से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, छिप नहीं सकता। परंतु हमें उस समय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी हैं बहुत सारे लोग, वो तो पाप करने के बाद भी न्याय जब अदालतों में खड़े होते हैं तो वो तो पाप करने मानने के लिए तैयार ही नहीं, परंतु सीसीटीवी उसमें
रिकॉर्ड हो गया, मान लो सीसीटीवी में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, चोरी करते हुए, कत्ल करते हुए या ऐसा गुनाह करते हुए रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं वो तो उस समय जब उसमें न्याय करते हैं उस अदालत में, तो वो सबूत के तौर पर उसको क्या करते हैं, वो दिखाते हैं। और जब वो देख लेता है ना उस सीसीटीवी कैमरे में अपना सारा हाल, कि कहाँ मैं कब कैसे मैंने उस व्यक्ति का कत्ल किया, कैसे मैंने चोरी की थी या कैसे मैंने और कोई अपराध किया था, तो फिर उस व्यक्ति का मुंह हमेशा के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। वो अपने खिलाफ फिर क्या नहीं कर सकता, कुछ भी बोल नहीं सकता, क्योंकि सबूत मिल गए सारे, सबके सामने क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर को तो मालूम है, परंतु इंसान को दिखाने के लिए वो सारे गवाह होंगे, और मेमोरी भी रखा हुआ इंसान की, एक एक चीज याद आएगी। वो धनवान व्यक्ति एक एक चीज को याद कर रहा है कि उसने धरती पर क्या किया था। इसलिए लूका 19 अध्याय आप फिर से पढ़ना। धनवान व्यक्ति मरने के बाद उस ज्वाला में तड़प रहा था, और जब तड़प रहा था उसको सारी यादगारी मेमोरी, सारी घटनाएं जो जो उसने किया सारी यादगारी में है। तो इसलिए इंसान मरने के बाद, बहुत सारे सोचते हैं मरने के बाद तो आत्मा का कोई पता नहीं, हवा की तरह लोप नहीं होगी। वास्तव में असली जीवन की शुरुआत इस शरीर में से निकलने के बाद है। आपने शरीर में रहकर किस जीवन का चुनाव किया, अनंत दंड का चुनाव किया या अनंत जीवन का चुनाव किया। असली जीवन की शुरुआत मरने के बाद है। मरने के बाद जीवन का अंत नहीं है, परंतु अनंत काल का एक जीवन शुरू हो रहा है। या तो वो दंड है अनंत काल का, या अनंत काल का आनंद का और एक जीवन का विषय परमेश्वर के साथ। तो आपको और मुझे जो ये शरीर मिला है, ये वास्तव में चुनाव करने के लिए मिला है कि हम अनंत काल में कहाँ होंगे और क्या चुनाव करते हैं। आज इस धरती पर रहकर हमें क्या है, चुनाव करना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो दंड से क्या हो गए, बच गए। तो इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, सारे जगत का न्याय करेगा। यिर्मयाह 2 का 22 वचन पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह किताब 2 अध्याय का 22 वचन। इधर लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन उपयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी। चाहे इंसान कितना भी नाम जपे, कितना भी अच्छे काम करे, कितना भी दान दक्षिणा दे, कितने भी भूखे नंगों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, कितना भी गंगा जी में स्नान करे, कितना भी कुछ करे, शरीर का मैल तो धुल सकता है, परंतु मनुष्य की आत्मा और प्राण में जो पाप का धब्बा है, जो अधर्म का धब्बा है, वो किसी भी साधन से, लिखा है चाहे तू अपने को सज्जी से धोए तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मिट नहीं सकता है, मिट नहीं सकता है। पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान। रोमियो 3 का 23 पढ़ेंगे हम और हम प्रार्थना करें। रोमियो 3 का 23 और 6 का 23 पढ़कर हम प्रार्थना करें। रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन। 3 का 23 में लिखा है, क्योंकि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 6 का 23 भी हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान, मैंने बताया पिछले दिनों से, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, वरदान है, गिफ्ट है परमेश्वर का। समस्त मानव जाति से प्यार करता है। इंसान को नाश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो भी पाप हो गया, तो भी परमेश्वर क्या कर रहा है, बचने का मौका दे रहा है। आज हर किसी को क्या है, ये परमेश्वर का वरदान है सारे जगत के लिए। अनुग्रह का दान गिफ्ट में है, फ्री में है। बस क्या करना है, विश्वास करना है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, और तेरे अलावा और कोई धरती पर उद्धार करता नहीं है जो मेरे पाप का दंड उठाए। इसलिए मैं तुझे अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता कर विश्वास करता हूँ। मन फिराता हूँ
हूँ मैं पाप से, बुराई से, और प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, निश्चय वो व्यक्ति क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद हो। प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में प्रभु तेरा वचन काम करे। जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु आपको उद्धार करता और प्रभु कर कर स्वीकार नहीं किया, प्रभु ये वचन उनके हृदय में काम करे। प्रभु इससे पहले कि मौत द्वार पर आए, प्रभु इससे पहले कि नाश करने वाला आए, प्रभु हर एक व्यक्ति को उद्धार पाने का अवसर हो प्रभु, ताकि नाश ना हो प्रभु। हर एक व्यक्ति को इस वचन के द्वारा प्रभु आप बात करना, और हर एक जीवन में पवित्र आत्मा प्रभु पाप के प्रति कायल करे। उद्धार की आवश्यकता को हर एक व्यक्ति को प्रभु उसे उजागर करके दे। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।